हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे हाउ यू कैन हेल्प योर वेलबीइंग बाय कीपिंग इन माइंड माइंडफुलनेस ऑफ अदर्स। आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज माइंडफुलनेस। आप सबने माइंडफुलनेस के बारे में सुना होगा। हम किसी ना किसी तरीके से अपने आसपास, अपने लव्ड वंस, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, उनके साथ जुड़े होते हैं, उनकी केयर भी करते हैं। पर क्या हमने कभी उनके बारे में सोचा है? हम कभी भी माइंडफुल हुए हैं उनके बारे में? माइंडफुलनेस होता क्या है? एक्चुअली माइंडफुलनेस होता है कि हम प्रेजेंट में रहते हैं, बीइंग इन मोमेंट में रहते हैं और अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स, अपनी बॉडी में कुछ भी सेंसेशंस हो रही हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं बिना किसी जजमेंट किए। जो भी हो रहा होता है उसको एक्सेप्ट करते हैं और वापस मोमेंट में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को कोई घबराहट या बेचैनी हो रही है तो हम उसको बोलते हैं माइंडफुलनेस टेक्निक्स करो, जैसे कि डीप ब्रीदिंग करो, आसपास की चीज़ों को काउंट करो, जो भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उसको डाइवर्ट करके वापस प्रेजेंट में आओ। क्या हमने कभी भी ये सोचा है हमारे आसपास जो भी है, हमारे लव्ड वंस, हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, हमारे स्पाउस, वो कैसा फील कर रहे हैं, उनको क्या थॉट्स आ रहे हैं, उनके एक्शंस कैसे हैं, उनके बिहेवियर कैसे हैं? बहुत बार ये देखा गया है कि हमारे रिश्तों में मनमुटाव होता है, आपसी तनाव होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ये कहा जाता है कि अगर आप किसी की मदद करते हैं तो भगवान आपकी मदद करता है। अगर हम किसी के लिए कुछ करते हैं, बीइंग काइंड टू अदर्स, हेल्प योरसेल्फ, तो आप अपने आप को बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। आप अपनी मदद कर सकते हैं अगर आप किसी और की मदद करते हैं, अगर आप किसी और को अच्छे से जानें। जैसे कि अगर आप किसी की भावनाओं को समझें, उसकी पेन को समझें, तो आप अपने अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं। 3 चीज़ें इसमें होती हैं माइंडफुलनेस में। जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं उसमें होता है इंटेंशंस, अटेंशन एंड एटीट्यूड। इंटेंशन मतलब आपकी इंटेंशंस क्या हैं। हम बहुत बार कहते हैं वो मुझे नहीं समझता या मैं उसे नहीं समझ पा रही। तो क्या हमारी इंटेंशंस होती हैं अपने उस रिश्ते को बेटर करने के लिए? अगर हम गुड इंटेंशन से कुछ भी करते हैं तो हमें अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो जब आप किसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी फीलिंग्स, उसके थॉट्स, उसके बिहेवियर, उसके एक्शंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपकी गुड इंटेंशंस होनी चाहिए। देन अटेंशन। अटेंशन मतलब पूरा फोकस। फॉर एग्जाम्पल, आपसे कोई बात कर रहा है और आप अपना लिखी जा रहे हैं या आप अपना फ़ोन चला रहे हैं या किसी और से बात कर रहे हैं, तो आप उसकी बात पे अटेंशन नहीं दे पाएंगे और ना ही वो इंसान आपके साथ कनेक्ट कर पाएगा। तो आपने पूरी अटेंशन के साथ उसकी बात सुननी है। देन इज एटीट्यूड। आप किस एटीट्यूड से अगले की बात सुन रहे हैं या उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप ये एटीट्यूड रखेंगे कि इसने तो बदलना ही नहीं है, ये तो चेंज ही नहीं हो सकता, और आप जजमेंटल हैं उसके इमोशंस, उसकी बातों को लेके, फिर आप मदद नहीं कर सकते। आपने नॉन जजमेंटल होकर उसकी बात सुननी है और समझनी है और उसकी मदद करनी है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं हमारी डे टू डे लाइफ में, अगर हम किसी दूसरे को समझने की कोशिश करें तो उसके लिए बहुत ही सिंपल से टिप्स हैं, बहुत सी सिंपल सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। जैसे किसी को स्माइल करना, किसी को मिलके उसको विश करना, उसको रिस्पेक्ट शो करनी, किसी के लिए दरवाज़ा खोल देना, अगर किसी ने कोई सामान ज़्यादा उठाया हुआ है तो उसकी हेल्प कर देनी, किसी नीडी की मदद करनी, किसी भी इंसान को किसी भी तरह से जा करके थोड़ा सा उसको प्यार करना, उसको हग करनी, उसका हाथ पकड़ना, उसको अच्छे से सुनना, कनेक्शन रखना। अपने फ्रेंड्स जो कि हम बहुत सालों से, जिनसे हम छूट गए हैं, उनको कभी कभी कॉल कर लेनी, उनसे बात कर लेनी। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम रोज़मर्रा की लाइफ में उसको अडेप्ट कर ले तो हम अपनी मेंटल हेल्थ को भी अच्छा कर सकते हैं। ये देखा गया है कि जब आप दूसरे के प्रति माइंडफुल होते हैं तो बहुत कम मनमुटाव होते हैं। क्यों? क्योंकि आप में टॉलरेंस आ जाती है।
क्योंकि आप लेस क्रिटिकल होते हैं, क्योंकि आप दूसरे की बिहेवियर, फीलिंग्स, एक्शन, थॉट सबको समझ पाते हैं। आप दूसरे की जगह खुद को रखते हैं और देखते हैं। हम बहुत बार ये कहते हैं कि दूसरा मुझे समझे, तो क्या हमने दूसरे को समझा? कहा जाता है कि दूसरे को समझने से पहले अगर हम उसको समझें, उसकी क्या पेन है, उसकी क्या जर्नी ऑफ लाइफ रही है, तो हम अपने रिलेशनशिप्स में हार्मनी लेके आ सकते हैं। हम अपने रिलेशनशिप्स को और बेटर कर सकते हैं। तो आज ही हम ये समझें कि दूसरे के प्रति माइंडफुल होना, प्रेजेंट मोमेंट में रहना कितना इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।